तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्सेज, दिस इज़ फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स चैप्टर। तो पीपल का रिसोर्सेज में आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पे, हेल्थ ऑफ अ पर्सन पे, और साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, एंड स्किल फॉर्मेशन विच इज़ एक्योर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। जो उस पर्टिकुलर कंट्री में लोगों को स्किल जो मिला है उस पर डिपेंड करती है कि वो कितने स्किलफुल हैं और वो कितना प्रोफेशनली अपने कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिटरेसी रेट आपको पता ही है कि लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट है कि ये वो परसेंटेज ऑफ पीपल होता है जो अबव एज ऑफ 7 ईयर्स के होते हैं और उनको कितनी एबिलिटी है रीड एंड राइट करने की, अंडरस्टैंड करने की। मतलब किसी भी कंट्री में लिटरेसी रेट उस कंट्री के 7 साल तक के बच्चों को ये देखा जाता है कि उन्हें लिखना पढ़ना आता है या नहीं। अगर 7 साल का बच्चा 100% पढ़ सकता है तो उसकी लिटरेसी रेट ज़्यादा ही होगी, कम है तो लिटरेसी रेट कम होगी। और साथ साथ किसी भी कंट्री की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड करती है उस कंट्री की ग्रोथ को। तो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो कंट्री के एसेट माने जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एजुकेशन। जैसे कि शुरुआत में एजुकेशन में आपको यहाँ ये बताया गया है कि हमने शकल की स्टोरी पढ़ी कि शकल ने अपनी इनिशियल एज में एजुकेशन ली तो उसको उसका फल मिला, अच्छी जॉब मिली, सैलरी मिली। तो जो एजुकेशन है उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है शकल की ग्रोथ में, और ये नई नई अपॉर्चुनिटी खोलता है। एजुकेशन बहुत न्यू इंस्पिरेशन देता है, डेवलपमेंट देता है। और ये केवल शकल की बात नहीं, इंडिया में कहीं पर भी या पूरे वर्ल्ड में अगर एजुकेशन दी जाए तो एजुकेशन जो है वो सोसाइटी की ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूशन करेगी। ये नेशनल इनकम को भी बढ़ाएगी, इट इंक्रीज द नेशनल इनकम एज वेल एज द कल्चर रिचनेस को भी बढ़ाएगी। ठीक है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नेंस करने की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करेगी। लोगों को नॉलेज बढ़ेगी, किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, कैसे कैसे वो ग्रोथ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। एजुकेशन को जो है इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न किए हैं एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला है वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो कि ट्रेनिंग होती है। जैसे वोकेशनल एजुकेशन में हम वो एजुकेशन देते हैं जो प्रिपेयर करती है लोगों को कुछ स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेन करती है। जैसे ट्रेड है, क्राफ्ट है, और बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जाती है और लोग इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, नर्सिंग, मेडिसिन इन फील्ड में आ सकते हैं। बहुत सारे नवोदय विद्यालय जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में खोले गए, वोकेशनल स्ट्रीम स्टार्ट की गई हाई स्कूल लेवल पर। तो ये सब चीज़ें करके एजुकेशन के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और लोग रिसोर्स बन सकें, ये सब किया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो एजुकेशन पे जो फंड है, एक्सपेंडिचर है, वो भी 1951 से 52 से लेकर अब 2015-16 में इंक्रीज़ किया गया, ताकि लोग वो जो बजट है उसमें एजुकेशन पे करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं। नवोदय विद्यालय खोले गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बच्चे सस्ती और अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। और इंडिया में एक और भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मेल एजुकेशन है वो फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा है, मतलब बराबर नहीं है, जबकि बराबर होनी चाहिए। लिटरेसी रेट जो है हमने बहुत डिफरेंस देखा है यहाँ पे, सेक्शन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज डिफरेंस है। तो मेल एजुकेशन ज़्यादा है, फीमेल कम है अर्बन एरिया में। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे गर्ल्स एजुकेशन के लिए 14 ईयर्स तक के लड़कियों की फ्री शिक्षा हो, उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाए, ये सब चीज़ें स्टेप जो हैं गवर्नमेंट ने किए। सर्व शिक्षा अभियान इसी का एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने किया था। तो उसमें जो है लगभग 6 से 14 साल तक के जो जितने भी चिल्ड्रंस थे उनको एलिमेंट्री एजुकेशन तो फ्री प्रोवाइड कराने की कहा गया था। साथ साथ मिड डे मील की अरेंजमेंट किया था कि मिड डे मील दिया जाए स्कूल लेवल पर, जिससे बच्चे जो हैं उनको न्यूट्रिशन जो कमी है उसको भी पूरा किया जा सके। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट होता है द 12th प्लान। जो एजुकेशन में 12th 5 ईयर प्लान में क्या किया गया,
The plan target to increase the gross enrollment ratio in higher education in age group of 18 to 13 years to 25.2% by 2017-18 and 30% by 2020-21. 12th 5 year प्लान जो था इसका मेन टारगेट था इंक्रीज़ करना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो कंट्री की नेशनल इनकम जो ग्रोथ होती है उससे निकाला जाता है। तो इसमें क्या मेन रखा गया? इसमें रखा गया हायर एजुकेशन को टारगेट। हायर एजुकेशन में वो स्टूडेंट जिनकी 18 से 23 साल की उम्र थी टू 25.2% बाई उसको इंक्रीज़ करके 2017-18 में इसमें हायर एजुकेशन पे 30% जो है वो एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया। कौन से ईयर के लिए? 2021 के लिए। द प्लान है ऑल्सो फोकस ऑन, प्लान ने क्या क्या फोकस किया? इस प्लान जो था 12th 5 ईयर प्लान में मेन फोकस क्या था? सबसे हम यहाँ पढ़ते हैं, देखिए मेन फोकस क्या है। इंक्रीजिंग एसेस क्वालिटी, adoption of state specific curriculum, modification, vocationalization, साथ साथ नेटवर्क ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन कैसी हो? एजुकेशन ऐसी हो जो वोकेशनल हो, जो जॉब दिला सके, जो यंगस्टर को आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम ना हो, वो सिर्फ पढ़ाई वाली या केवल किताबी ना हो, उनको नई नई क्वालिटी, नए नए स्टैटिस्टिक सर्कुलम, मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में जॉब दिलाना टारगेट था, उसकी ट्रेनिंग देना टारगेट था। डिस्टेंस एजुकेशन पे को भी मोटिव रखा गया। द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि जिसे हम कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन कहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो कुछ काम भी कर सकते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन एज वेल एज मर्जिंग ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंक्रीज़ किया गया। और ये प्लान इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो एजुकेशन गेन कर सके और उससे बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट है देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस। क्या इसका मेन मोटिव था? कि यूनिवर्सल एसेस और क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन गर्ल्स एजुकेशन पे ख़ास तौर पे, जो अभी मैंने आपको बताया कि जोर दिया गया, जिसमें स्पेशल स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय खोले गए हर डिस्ट्रिक्ट में। 2010-11 में लिटरेसी रेट जो है वो 18% जो बढ़ गई और फीमेल लिटरेसी रिमेन्स मच लोअर दैन द मेल लिटरेसी ऑल ओवर इंडिया। ये हमें पता ही है कि अभी आपको बताया था कि फ़ीमेल लिटरेसी इंडिया में मेल के कंपेयर में बहुत कम है, राइट। तो उसको इंक्रीज़ करा गया। साथ साथ उसके लिए ऑल्सो वाइड वेरिएशन लिटरेसी रेट हम स्टेट में भी देख सकते हैं। कंट्री के एक रीजन से दूसरे रीजन में हम देखेंगे बिहार है, जैसे यहाँ पे ये बताया गया आपको बिहार का, देखिए बिहार में 62% है जबकि केरला में 94% है। तो ये पूरा एजुकेशन सिनेरियो है इंडिया का कि किस तरीके से इंडिया में डिफरेंस है स्टेट वाइज भी। 17-18 में द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वॉज 2.7% है, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट स्टेप टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल। गवर्नमेंट ने जो भी एजुकेशन पे खर्च किया है उसका मेन मोटिव है कि सभी के लिए एजुकेशन हो। उसके लिए उसने बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप प्रोवाइड कराए हैं। फर्स्ट तो क्या है, प्राइमरी स्कूल सिस्टम है, हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख इन 2013-14 इन इंडिया। लगभग इंडिया में जो है कितने स्कूल, लगभग 8.58 लाख जो हैं वो खर्च किया गया प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, जैसे अभी हमने पढ़ा था सर्व शिक्षा अभियान जो मेन टारगेट था, जो वो कम से कम 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा ज़रूर प्रोवाइड किया जाए, ये टारगेट था सर्व शिक्षा अभियान का, जो आपने यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा था। फिर है मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम थी, ये है मिड डे मील स्कीम। इसका जो मेन इम्प्लीमेंटेड था वो इनकरेज करना था अटेंडेंस को। अटेंडेंस के लिए क्या था, स्कूल में राशन प्रोवाइड किया गया, मतलब भोजन, मिड डे मील दिया गया।
जिससे कि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाए और वो उनको अटेंडेंस बढ़े, क्योंकि कुछ बहुत सारे पुअर बच्चे थे जो काम करते थे लेकिन उनको खाना नहीं मिलता था, लेकिन स्कूल में मिड डे मील स्टार्ट होने से कम वो फूड के लिए आते थे और उससे अटेंडेंस रेशियो भी बढ़ा। जब स्कूल आएंगे तो पढ़ेंगे भी, तो उनको कुछ लिखना पढ़ना तो आएगा। तो इसकी यही सब गवर्नमेंट का टारगेट था, इसलिए उसने ये सब प्रोग्राम किए। कौन कौन से किए? फर्स्ट तो किया प्राइमरी स्कूल एक्सपेंडेड हुए। सेकंड हमने पढ़ा सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें उसका एम था एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए कम से कम 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, और मिड डे मील। ठीक है। एजुकेशन सिनेरियो हमने पढ़ा, जिसमें कि लिटरेसी रेट को पढ़ा कि मेल और फीमेल में लिटरेसी रेट बहुत डिफरेंस है। मेल जो है वो लगभग फीमेल से 16.6% आगे ही है एजुकेशन में, और ख़ासकर रूरल एरिया में बहुत कम है लिटरेसी रेट वुमेन का। वो अर्बन एरिया में तो फिर भी कवर अप कर रहा है। केरला सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और जबकि बिहार सिर्फ 62% है। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है ताकि लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ किया जाए। फिर हमारा है हेल्थ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।